हमने पढ़ लिया था कुछ प्रिज्म का, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन निकाल दिया था हमने। ये निकाल देते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, यही है डेविएशन। देख लो क्या, थोड़ा सा और देख लो, दोबारा से एक बार और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, डेल्टा और आई का, देखते हैं कैसा बनता है। ये हो गया डेल्टा और ये इधर आई। तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा क्या होगा बताओ? कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अरे यार वेरिएबल कितने हैं इसमें? ये तो कांस्टेंट है, ई भी तो चेंज हो रहा है, ई कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा? तो तुमको ई को भी तो देखना पड़ेगा यार। तो ये वैसा ग्राफ नहीं है जो तुम समझ रहे हो स्ट्रेट लाइन, इसमें 3 वेरिएबल है। तो ये थोड़ा सा अलग डायग्राम बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा। और होता क्या है कि ये स्नेल्स लॉ लगाते हो तुम, तो उसमें तुम डेल्टा निकालोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। देखो करके दिखाता हूँ। पहले क्या था वो, ये प्रिज्म ले लो, ठीक है, यहाँ पे रे डालोगे। अरे ये क्या हो गया, R1, फिर यहाँ पे R2, फिर ये क्या I E, तो पीछे डेल्टा, यही है ना। अब डेल्टा निकालते हैं, I और E निकालते हैं, E निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ I, और उसके बाद कि यही तो है ना, 2 वेरिएबल होने चाहिए ना एक इक्वेशन में, तब जाके तुम ग्राफ बनाओ। तो E क्या होगा भाई, पहले देखो स्नेल्स लॉ लगा लो यहाँ पे, ये N2 ले लो, इसको बाहर को N1 ले लो, तो N2 साइन R2 इज इक्वल टू N1 साइन E। ठीक है भाई, लेकिन अब हाँ, तो E कैसे निकालोगे? चलो E निकालते हैं। ये नहीं यार, ये N2 है, N2 बाय N1 साइन R2, N2 बाय N1 साइन R2 इज इक्वल टू साइन E। अब साइन को इधर ले आओ, साइन इनवर्स कर दूं, E आ गया। क्यों? इस E को उसमें डाल, लेकिन इसमें I भी डालना आना चाहिए, R2 भी तो वेरिएबल है। फिर तो R2 कैसे निकलेगा भाई, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। R2 की जगह पे क्या रख दो, तो E इज इक्वल टू साइन इनवर्स N2 बाय N1 साइन क्या, R2 की जगह पे क्या रखेंगे हम, A माइनस R1। ये इतना बड़ा सा कुछ आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें भी R1 वेरिएबल है, उसको भी हमें I के टर्म्स में लिखना है, तब जाके पूरी इक्वेशन I के टर्म्स में आएगी। फिर R1 कैसे निकालो, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, N1 साइन I N2 साइन R1, सही है कि नहीं? ये यार R1 कहाँ से आएगा, हाँ यहाँ से आ जाएगा। तो N1 बाय N2 साइन I और फिर साइन इनवर्स इज इक्वल टू R1। ठीक है, ये उस R1 को इसमें डाल दो, E क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स N2 बाय N1 फिर साइन A माइनस R1 कितना है भाई, फिर साइन इनवर्स क्या है यार, ये N2 है, N1 बाय N2 साइन I, फिर एक ब्रैकेट और, फिर ये है E की वैल्यू। तो काफ़ी बड़ा है ये एक्सप्रेशन। E के फॉर्मूले में हर जगह देखो यार, A तो कांस्टेंट है, I आ गया। अब तुम इसको रखोगे इसमें, तब बनेगा डेल्टा और I का रिलेशन। 3 वेरिएबल थे ना, मैंने 2 वेरिएबल कर दिए, लेकिन देखो कितना खतरनाक सा बन रहा है, क्योंकि तुम उसमें अब पता लगाना मुश्किल है क्या है। एक साइन इनवर्स चल रहा है, साइन फिर साइन इनवर्स फिर साइन इनवर्स,
काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला। तो इसका ग्राफ आसान नहीं है, इसको बनाते हैं हम जैसे एक एक वैल्यू डाल के ऐसे बनाते हैं ग्राफ। कंप्यूटर से बन जाए तो बन जाए, है ना। हाँ, जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू डाल दी 1 2 3 4, फिर देखते जाओ कितना हो रहा है, फिर वहाँ पे बनाते जाओ, है ना। तो यार मैं बना देता हूँ उसका ग्राफ, ठीक है, जो लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके बनाए हैं वो वाला ग्राफ। तो कुछ ऐसा सा है, कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि आई को तुम अगर बढ़ाओगे, जीरो, मिनिमम आई कितना हो सकता है 0, मैक्सिमम कितना हो सकता है 90। तो ये कोई उनके बीच में 0 यहाँ पर, तो यहाँ से तुम बढ़ाओगे तो आई को बढ़ाओगे तो डेल्टा क्या होगा, कम होना शुरू होगा, कम हो रहा है कम हो रहा है। फिर एक पॉइंट आएगा जब वो डेल्टा मिनिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर आई को बढ़ाओगे तो फिर डेल्टा बढ़ रहा है। ऐसा है ग्राफ, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां पे डेल्टा क्या हो जाएगा, मिनिमम, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा भाई वहां, ठीक है। और इस पॉइंट पे आई की वैल्यू ई के बराबर होती है, एक्सपेरिमेंट से ही निकाला है ऐसा। प्रैक्टिकल होता है, हाँ, तो उसमें भी तुम्हें पता चल जाएगा। आई और ई सेम हो जाते हैं, और R1 और R2 भी सेम हो जाते हैं, R1 R2 भी सेम हो जाते हैं। इस पर तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें तुमको ऐसे ही बताएगी कि भाई देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, फॉर्मूला एक्सप्रेशन, तो ये तुम बना भी नहीं सकते और इसको छोड़ ही दो। लेकिन यहाँ ये ग्राफ ऐसा बन गया, मिनिमम डेविएशन कब होता है, जब आई और ई बराबर और R1 R2 वही बराबर, ठीक है। और कोई दूसरा एंगल होगा, मान लो ये, मान लो यहाँ पे मान लो क्या है I1, कोई होगा इंसिडेंट एंगल कुछ, उस पर कुछ डेल्टा होगा, ठीक है, ये वाला डेल्टा कुछ होगा डेल्टा, यही सेम डेल्टा एक और एंगल पे मिल जाएगा। क्यों, मतलब दो एंगल ऐसे होंगे, दो इंसिडेंट एंगल ऐसे होंगे जिस पे डेल्टा सेम हो जाए। इसको I2 ले लो, ठीक है। और ग्राफ थोड़ा सा अजीब सा है, इसका कोई नाम वाम नहीं है इसके, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो I1 होगा, कौन सा, लेफ्ट साइड वाला जो एंगल है वो मिनिमम डेविएशन के ज़्यादा पास होगा, ऐसा ग्राफ है ये। I1 I के अरे ज़्यादा पास है, और I2 थोड़ा ज़्यादा दूर है, लग ही रहा है ना जो, हाँ ऐसा ही है। तो ये कितना होगा यार, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गैप है, ये डिफरेंस कितना हुआ, I माइनस I1, I माइनस I1, ठीक है। और ये कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, I2 माइनस I। तो ये जो है ये ज़्यादा बड़ा होता है इससे, तो I2 माइनस I ग्रेटर देन लेफ्ट साइड वाला जो एंगल है, मतलब दो एंगल ऐसे हैं जिस पे डेल्टा सेम आ रहा है, ये कुछ डेल्टा होगा, वो दो आई की वैल्यू ऐसी है जिस पे सेम आ रहा है, क्योंकि ग्राफ बन रहा है सेम डेल्टा दो एंगल पे। तो वो जो लेफ्ट साइड वाला एंगल है वो मिनिमम वाले एंगल के पास, मतलब ज़्यादा पास है, दूसरा वाला एंगल मिनिमम वाले इंसिडेंट एंगल के ज़्यादा दूर हो गया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है बस, ऐसा कुछ ग्राफ ये है, ठीक है। लिख लो उसको, लिख लो, कुछ नहीं है इसमें। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखना ये सब,
ये तो समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, छोड़ दो उसको, मतलब तुम बस ये लिखो, ये बनाओ डायग्राम, और कुछ मत बनाओ, ये बनाओ। ऐसा रहने दो। ठीक है, ये होगी बात। अब मिनिमम डेविएशन की बात कर लेते हैं कि मिनिमम डेविएशन एट I इज इक्वल टू ई, R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेल्टा, क्या ये इक्वेशन तो हमेशा यूज़ कर सकते हैं ना, ये लगा लो। तो डेल्टा तो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि हम मिनिमम डेविएशन पे ही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस ई, तो आई के बराबर है, अगेन आई माइनस ए, ठीक है, 2i माइनस ए। तो आई आ जाएगा कितना, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2, डेल्टा मिनिमम प्लस ए, ठीक है। और हमें पता है R1 प्लस R2 क्या होता है, ए के बराबर, लेकिन R1 R2 भी बराबर है, तो ये हो जाएगा 2R1 इज इक्वल टू ए, तो R1 ए बाय 2। अब क्या करो, स्नेल्स लॉ लगा लो, किसमें, यहाँ पे आई और R1 यहाँ पे पहले वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, N1 साइन आई साइन आई, N2 साइन R1, ठीक है। इसमें I और R1 की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो, तो N2 बाई N1 का आ जाएगा, N2 अपॉन N1 साइन आई अपॉन साइन R1, क्यों, N2 अपॉन N1 साइन आई अपॉन साइन R1, और इन I और R1 में तुम ऊपर से वैल्यू उठा के डाल दो, साइन, एक मिनट यार, साइन आई की वैल्यू कितनी है, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। ये आ गया तुम्हारा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो फॉर्मूला मतलब बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम ऐसे निकाल सकते हो, लिख लो। तो मैंने बताया था ना, इसका यूज़ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना किसी भी मटेरियल का, किसी भी लिक्विड का, मिनिमम डेविएशन यूज़ करके हम ये निकाल लेते हैं। क्या हो गया, हाँ बोलो।
अगर प्रिज्म हमारा हो गया थिन, पतला, और एंगल हो गए सारे छोटे, प्रिज्म थिन हो गया तो वैसे ही उसका एंगल तो पतला ही कम हो जाएगा, ए तो कम ही हो जाएगा थिन प्रिज्म के लिए। बाकी एंगल भी छोटे कर दो, सारे एंगल छोटे कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये भी सारे एंगल छोटे हो जाएंगे, तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, पता है ना। तो ये साइन और थीटा को हम सिर्फ थीटा ही लिख देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है उसको थीटा ही लिख दो, ये भी मतलब ये साइन हटा दो, ये वाला साइन भी हटा दो, ठीक है। तो n2/n1 क्या आ जाएगा, डेल्टा डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन a/2, 2 कट गया, ये आ गया डेल्टा मिनिमम प्लस a/a, ठीक है। इसको इधर उधर ले जाओ जरा, a इंटू n2/n1 डेल्टा मिनिमम प्लस a, इसको उठा के उधर ले जाओ तो डेल्टा मिनिमम कुछ आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू a इंटू ये हो गया थिन प्रिज्म के लिए सीधा डेल्टा मिनिमम निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, लिख लो ये।